वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब। आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लाइमेट, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो क्लाइमेट के सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो पहले क्विक क्वेश्चन, आपने कभी सोचा कि मुंबई में इतनी ज्यादा बारिश क्यों होती है, या फिर राजस्थान में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, या चिरापुंजी में तो बारिश ही बारिश क्यों रहती है? सारे आंसर मिलेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हाँ, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर लेना अंकित्स क्लासरूम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्लाइमेट क्या होता है और ये वेदर से डिफरेंट कैसे है। देखो स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो, तुम मॉर्निंग में उठ के विंडो से बाहर देखते हो, धूप खिल रही है, ब्यूटीफुल वेदर, तो तुमने डिसाइड किया चलो आज क्रिकेट खेलते हैं। बट जैसे ही तुम प्लेग्राउंड पहुंचने, सडनली काले बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। ये क्या हुआ? ये है वेदर। ठीक है, वापिस समझो। तुम मॉर्निंग में उठे, अपने विंडो के बाहर देखा कि धूप खिल रही है, चलो मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं। अब जैसे ही क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंचे, वहां पर बारिश हो गई। इसको बोलते हैं वेदर। वेदर मतलब शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एक दिन में या एक घंटे में भी बदल सकता है। आज धूप है, शाम को बारिश है, ये सब वेदर है। लेकिन अब सोचो, हर साल जून जुलाई में इंडिया में मॉनसून आता है। हर साल ये प्रिडिक्टेबल है। दिसंबर जनवरी में ठंडी पड़ती है, ये भी हर साल होता है। इसको कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, वेदर यानी कि जो शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाता है, एक ही दिन में अलग अलग चीजों से कंडीशन, सुबह धूप है, दोपहर में बारिश है, शाम को ठंडी पड़ रही है, ये हुआ वेदर। क्लाइमेट यानी कि फिक्स होता है, लॉन्ग टर्म चेंज होता है इसके अंदर के हर साल दिसंबर जनवरी में तो ठंडी ही पड़ने वाली है। इसको क्लाइमेट बोलते हैं। की डिफरेंस की बात करें तो बेसिकली वेदर इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म डेली चेंज, आज का मौसम। क्लाइमेट यानी लॉन्ग टर्म एवरेज, पूरे साल का पैटर्न। समझे? वेदर आजकल का है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पैटर्न है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, वो डेली वेदर मैप्स और रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। उनकी ही वजह से हमें पता चलता है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। अब फन फैक्ट की बात करें तो ये डिपार्टमेंट 1875 से काम कर रहा है, मतलब ब्रिटिश टाइम से। पहले पुणे में था, अब दिल्ली में है। चलो अब बात करते हैं इंडिया की क्लाइमेट की। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है क्लाइमेट के अंदर। सोचो, एक ही कंट्री में कहीं पे -45 डिग्री सेल्सियस की ठंडी, कहीं पे 51 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, कहीं पे 1200 सेंटीमीटर की बारिश और कहीं पे सिर्फ 10 सेंटीमीटर की बारिश। इतना डिफरेंस एक ही देश में, अमेजिंग है ना। अब हम समझते हैं आगे की बात। अब आता है एक इंपॉर्टेंट वर्ड, मॉनसून। ये वर्ड आया है अरेबिक वर्ड मौसिम से, जिसका मतलब है सीजन। तो बेसिकली इंडिया की क्लाइमेट को कहते हैं मॉनसूनल क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे सीजन्स चेंज होते हैं विंड डायरेक्शन के बेसिस पे, हवा के डायरेक्शन के बेसिस पे हमारे यहाँ पर सीजन चेंज होते हैं। और ये मॉनसून क्लाइमेट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार में भी है। वाई सीजन चेंज, क्यों सीजन चेंज होती है? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजन चेंज क्यों होता है? गर्मी, सर्दी, बारिश क्यों आती है? तो देखो स्टूडेंट्स, दो मेन रीजन है। एक अर्थ का रिवॉल्यूशन। पहले समझो, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, राइट? एक कंप्लीट राउंड में 365 डेज लगते हैं, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। यानी कि जब एक अर्थ है, हमारी पृथ्वी, वो सन का पूरा एक चक्कर निकालती है, तब हमारे यहाँ पर 365 दिन होते हैं, यानी कि एक साल कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अर्थ सीधी सीधी नहीं घूमती, अर्थ का एक्सिस टिल्ट है। ठीक है, यानी अर्थ जो है वो ऐसे डायरेक्ट सिर्फ घूमता नहीं रहता है सीधा सीधा, वो घूमते घूमते टिल्ट होता रहता है, यानी कि थोड़ा 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 टेढ़ा होता रहता है। अब सेकंड आता है अर्थ एक्सियल टिल्ट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूं। अर्थ का एक्सिस 23.5 डिग्री टिल्ट है, मतलब अगर अर्थ एक दिन स्ट्रेट खड़ी हो तो उससे 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्ट यानी झुका हुआ होता है। और इस टिल्ट की वजह से अर्थ अपने ऑर्बिट से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब सोचो क्या होता है, जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो कभी नॉर्थन हेमिस्फीयर सन के पास आता है, कभी साउथर्न हेमिस्फीयर सन के पास आता है। दो डेट्स याद रखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून समर सोलिस्टिक। इमेजिन करो 21 जून को सन की रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली गिरती है, मतलब सीधा ऊपर से।
इस दिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जहां इंडिया है, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। ज्यादा सनलाइट मिलती है तो समर होता है। साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है मिडल से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से। तो जून में यहां मैक्सिमम सनलाइट मिलती है। सेकेंड डेट है 22 दिसंबर, विंटर सॉलिस्टिस। अब उल्टा होता है, 22 दिसंबर को सन की रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली गिरती है। इस दिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है, ठीक है, मतलब कि रात बहुत लंबी होती है और दिन छोटा होता है। कम सनलाइट तो विंटर सीजन, यहां पर कम सनलाइट आती है, जिसकी वजह से क्या होता है? विंटर सीजन होता है। साउथर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, उसका अपोजिट, जब साउथर्न में विंटर होता है तो नॉर्थर्न में क्या होता है? समर होता है। बट जब साउथर्न में अगर समर होता है तो विंटर कहां पर होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। इंडिया में सर्दी होती है इस टाइम पे। अगर आप डायग्राम देखो तो क्लियरली समझ आएगा, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट होता है समर, जब दूर टिल्ट होता है तो विंटर। सिंपल है ना, बस टिल्ट की वजह से ये सब होता है। चलो अब डिटेल में समझते हैं इंडिया में इतने वेरिएशन क्यों है, ठीक है। जियोग्राफिकल वेरिएशंस नॉर्थ वर्सेस साउथ। पहले एक मैप इमेजिन करो इंडिया का, जहां पर हम देखते हैं साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का शेप कैसा है? पेनिसुलर है, यानी ट्रायंगुलर शेप आपको देखने को मिलता है, मतलब तीन तरफ से पानी, अरेबिक सी वेस्ट, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, ये तीनों से घिरा हुआ हमारा ट्रायंगुलर शेप का पेनिसुलर प्लेट्यू, जिसके अंदर साउथ इंडिया सिचुएट करता है। तो क्या होता है? साउथ इंडिया को मराइन टाइम क्लाइमेट मिलता है, मतलब मॉडरेट, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। सी के पास होने का एडवांटेज है ये, क्योंकि हमारे यहाँ पर मराइन टाइम पर आता है साउथ, यानी कि समुद्र के किनारों पे बसा हुआ है, उसकी वजह से उनको एडवांटेज मिलता है। ना ज्यादा वहां पे गर्मी पड़ती है, ना ज्यादा वहां पर ठंडी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। नॉर्थ इंडिया, लेकिन नॉर्थ इंडिया वो सी से बहुत दूर है, लैंड लॉक्ड एरिया, यानी कि सिर्फ जमीन ही जमीन है, यहाँ पर कोई समुद्र देखने को मिलता नहीं है। कहां पर? नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, मतलब एक्सट्रीम, गर्मी में बहुत गर्मी, सर्दी में बहुत सर्दी। जैसे कि दिल्ली, नागपुर, यहाँ समर्स में 45 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स में 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। सी पास है तो मॉडरेट, दूर है तो एक्सट्रीम। सिंपल लॉजिक है। सी के पास में होता है, वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। बट अगर सी से दूर है, मतलब समुद्र से दूर है, तो वहां पर एक्सट्रीम होता है, गर्मी तो बहुत ज्यादा गर्मी, ठंडी तो बहुत ज्यादा ठंडी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से गुजरता है। इस लाइन के बेसिस पे इंडिया दो क्लाइमेट जोन्स में डिवाइड हो जाता है। पहला टॉरिड जोन, जिसको साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो एरिया है वो टॉरिड जोन में आते हैं। अब समझो, इंडिया है, इंडिया के बीचों बीच से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो साउथ का हिस्सा है, यानी कि नीचे का हिस्सा है, वो आता है टॉरिड जोन के अंदर। टॉरिड मतलब हॉट, तो यहाँ हॉटर क्लाइमेट होता है। टॉरिड यानी होती है गर्मी, गर्मी यानी यहाँ पर आपको क्लाइमेट गर्मी वाला देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया मोस्टली यहाँ आता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका का मेजर पार्ट इस टॉरिड जोन के अंदर आता है। सेकेंड, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से गुजरती है, उसके साउथ का हिस्सा क्या हुआ? टॉरिड जोन। तो उसके जो नॉर्थ का हिस्सा होगा वो क्या होगा? टेम्परेट जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो एरिया वो टेम्परेट जोन में आता है। टेम्परेट मतलब मॉडरेट, तो यहाँ कूलर क्लाइमेट कंपेयर टू साउथ, साउथ के कंपेयर में यहाँ पर आपको ठंडा कूलर क्लाइमेट देखने को मिलेगा, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सब जगह पर। और यहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल में भी बड़ा डिफरेंस होता है डिफरेंट रीजन्स में। अलग अलग रीजन्स में आपको अलग अलग रेनफॉल, अलग अलग टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं इंडिया के एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये फैक्ट सुन के आपको शॉक हो जाओगे। कोल्डेस्ट प्लेस, द आइस किंगडम, सबसे ठंडी जगह कहां है इंडिया में? लेह एंड द्रास, लद्दाख और कश्मीर। स्टूडेंट्स इमेजिन करो, -45 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस किसे कहते हैं? कितनी ठंडी होगी। पानी इंस्टेंटली जम जाता है, बाहर निकलो तो कान नाक सब जम जाते हैं। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? स्पेशल इंसुलेटेड हाउसेस, स्पेशल कपड़े, बहुत मुश्किल लाइफ। और ये जनवरी फरवरी में होता है जब मैक्सिमम ठंडी पड़ती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट,
द्रास को कहते हैं सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, मतलब पूरी दुनिया में जहां लोग रहते हैं उनमें ये दूसरी सबसे ठंडी जगह है। यहाँ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पोस्टेड होते हैं सियाचिन ग्लेशियर के पास। सैल्यूट टू देम, इतनी ठंडी में भी वो अपनी ड्यूटी करते हैं। हॉटेस्ट प्लेस की बात करें, अब अपोजिट एक्सट्रीम सबसे गर्मी जगह कौन सी है? राजस्थान, श्री गंगोर और अलवारा। रिकॉर्ड टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री। इमेजिन करो, बहुत निकल गया तो चप्पल का रबर रोड पे चिपक जाए, एसी भी स्ट्रगल करे। ये है समर का पीक। अप्रैल और मई में यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है। यहाँ लोग कैसे सरवाइव करते हैं? ट्रेडिशनल कपड़े विथ थिक वॉल, कूलर, लिमिटेड आफ्टरनून एक्टिविटीज, इन सारी वजह से ये लोग वहां पर सरवाइव कर पाते हैं। तो देखो, एक ही कंट्री में कहीं पर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कहीं पर 51 डिग्री सेल्सियस, टोटल रेंज 96 डिग्री की हमारे यहाँ पर देखना मिलती है। इतने वेरिएशन, यही तो है इंडिया की डाइवर्सिटी। टेम्परेचर के बाद अब बात करते हैं रेनफॉल की, और यहां भी इंडिया फुल एक्सट्रीम है। हाईएस्ट रेनफॉल, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? इंडिया में मेघालय में होती है। चिरापुंजी और माउसीरम, ये सारी जगह है मेघालय की जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। स्टूडेंट्स रेडी हो? 1200 सेंटीमीटर बारिश, 1200 सेंटीमीटर मतलब 12 मीटर पानी, 1-2 स्टोरी बिल्डिंग जितना। अगर आप साल भर चिरापुंजी में रहो तो ऑलमोस्ट हर दिन बारिश, मॉनसून सीजन में तो नॉन स्टॉप। यहाँ के लोग अम्ब्रेला नहीं यूज करते, वो यूज करते हैं क्नूप, बैम्बू और बनाना लीव्स से बनी ट्रेडिशनल रेन शील्ड पीठ पे बांध लेते हैं। हाउसेस भी स्पेशल डिजाइन होते हैं, स्टिल्ट हाउसेस होते हैं ग्राउंड से ऊपर ताकि पानी अंदर ना आए। और मौसिनराम ये चिरापुंजी से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। ये टेक्निकली वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस है। यहाँ कुछ ईयर्स में चिरापुंजी से भी ज्यादा बारिश होती है। यहाँ 20 आवर्स कंटिन्यूसली बारिश हो सकती है नॉन स्टॉप। इमेजिन करो, उठने से सोने तक बारिश ही बारिश। ये है एक्सट्रीम रेनफॉल। व्हाई सो मच रेन? यहाँ पर क्यों इतनी ज्यादा बारिश होती है? इसका रीजन है बे ऑफ बंगाल से मॉनसून विंड आती है फुल मॉइस्चर लेकर। जब ये विंड्स मेघालय के माउंटेन से टकराती है तो ऊपर उठती है, कूल होती है और बूम बारिश। इसे कहते हैं ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल, माउंटेन्स की वजह से होने वाली बारिश। अब बात करते हैं इसके अपोजिट, सबसे कम बारिश कहां पर होती है? राजस्थान के डेजर्ट जैसलमेर एरिया, सिर्फ 10 से 12 सेंटीमीटर की बारिश पूरा सालाना होती है। कुछ एरियाज में तो 5 सेंटीमीटर भी नहीं होती है। एक साल में जो चेन्नई में एक हफ्ते में होती है उतनी भी नहीं। यहां लोग कैसे जीते हैं? स्टेप वेल, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक बूंद भी वेस्ट नहीं। कैमल्स, डेजर्ट शिप्स पानी बिना चल सकते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज, कहां पानी मिलेगा ये उन्हें पता है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इंडिया में कॉन्ट्राडिक्टिंग क्लाइमेट कंडीशंस। मतलब एक ही टाइम पे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कंप्लीटली अपोजिट वेदर। इमेजिन करो एक सीन, जून जुलाई मॉनसून का सीजन है, आसाम बिहार में डिवास्टिंग बाढ़ आई है, ब्रह्मपुत्र नदी ओवरफ्लो हो चुकी है, लोग छतों पे है, रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। सेम टाइम पे महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में सूखा पड़ा हुआ है, पानी की एक बूंद नहीं है, पूरा अनाज खराब हो चुका है, सारे किसान परेशान है। एक ही कंट्री में एक ही टाइम पे, लेकिन दो अपोजिट कंडीशन वेदर्स के अंदर, क्लाइमेट्स के अंदर। एक जगह पर बाढ़ आई हुई है, एक जगह पर सूखा पड़ा हुआ है। व्हाई दिस हैपन? ये क्यों होता है? रीजन सिंपल है, मॉनसून विंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। जहां विंड्स अच्छे से पहुंचती है फ्लड्स, जहां विंड्स वीक होती है वहां नहीं पहुंचती है, वहां पर सूखा। प्लस जियोग्राफिकल फीचर्स भी मैटर करते हैं, माउंटेन, रिवर, डिस्टेंस फ्रॉम सी, सब कुछ यहां पर इफेक्ट करता है। अदर एक्सट्रीम वेदर्स, और इंडिया में और भी एक्सट्रीम वेदर होते हैं। थंडरस्टॉर्म नॉर्थ इंडिया में समर्स में, सैंडस्टॉर्म जिसको हम लू भी बोलते हैं, राजस्थान यूपी में अप्रैल मई के अंदर सैंडस्टॉर्म चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से ओडिशा, वेस्ट बंगाल, गुजरात कोस्टल्स पे। रिजल्ट डाइवर्सिफाइड इफेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। किसी जगह पे साइक्लोन, किसी जगह पे हीट वेव, किसी जगह पे बाढ़, सब कुछ एक ही टाइम पे होता है। इस डाइवर्सिटी का इंपैक्ट भी है, ठीक है। कैसे कैसे ये हमारे इंसानों पे इंपैक्ट करता है।
डिफरेंट फूड क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मिलेट, जहां पर जैसा क्लाइमेट कंडीशन वहां पर वैसी चीजें फूड के नाम पर खाई जाती है। डिफरेंट क्लोथिंग, कश्मीर में वुलेन क्लोथ, केरला में कॉटन के कपड़े, अलग अलग तरीके के घर, पंजाब में ईंटों के घर, आसाम में स्लीट हाउसेस देखने को मिलेंगे। ऑक्यूपेशन, कहीं पर फिशिंग ज्यादा ऑक्यूपेशन में होगी, कहीं पे फार्मिंग होगी, कहीं पे टूरिज्म होगा, कहीं पे माउंटेन्स एग्रीकल्चर होगा। ये सारी चीजें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लोग ऑक्यूपेट करते हैं। क्लाइमेट ने हमारी लाइफस्टाइल को शेप किया हुआ है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया की क्लाइमेट को कंट्रोल कौन करता है? आंसर है क्लाइमेट फैक्टर्स। ये वो चीजें हैं जो डिसाइड करती है कि किसी जगह पे कैसे क्लाइमेट होगी। इंडिया में मेनली 4 मेजर फैक्टर है। चलो एक एक करके समझते हैं स्टोरी स्टाइल में। सबसे पहले आता है लैटिट्यूड। पहला फैक्टर कौन सा है? लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होता है? सिंपल, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैप पे दिखती है इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की तरफ। देखो, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहां सन की रेस वर्टिकली गिरती है सीधा ऊपर से, तो यहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो नॉर्थ या साउथ में, सन की जो रेज होती है वो टिल्ट होती जाती है, यानी कि सीधी फॉल नहीं होती है, वो ऐसे क्रॉस में फॉल होती है, तो गर्मी कम होती है। इंडिया पोजीशन, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक स्प्रेड है, तो नेचुरली साउथ इंडिया इक्वेटर के पास है, इसलिए वहां पर गर्मी देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया इक्वेटर से दूर है, इसीलिए वहां पर ठंडी देखने को मिलती है। इसलिए हमने पहले देखा था टॉरिड जोन जो हमारे साउथ में आता है जहां पर गर्मी होती है, टेम्परेट जोन जो नॉर्थ में होता है जहां पर मॉडरेट यानी कि इतनी गर्मी होती नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, दो सक्सेसिव लैटिट्यूड के बीच डिस्टेंस हमेशा 111 किलोमीटर का ही होता है। मतलब 20 डिग्री नॉर्थ और 21 डिग्री नॉर्थ के बीच में 111 किलोमीटर। ये जियोग्राफी का रूल है, तो बस लैटिट्यूड देख के आप एस्टिमेट कर सकते हो टेम्परेचर कितना होगा। अब सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसमें एक अमेजिंग साइंस है, मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, पानी और जमीन दोनों का नेचुरल डिफरेंट है। पानी स्लोली गर्म होता है, स्लोली ठंडा होता है, टेम्परेचर चेंज ग्रेजुअली होता है। जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, टेम्परेचर रैपिड चेंज होता है। पानी के अंदर धीरे धीरे चेंज होता है, जमीन के अंदर तुरंत रैपिडली चेंज होता है। बीच पे गए हो कभी? एक एग्जांपल देखते हैं। आप बीच पे गए हो कभी? नोटिस किया होगा, दिन में जमीन बहुत गर्म, पानी मॉडरेट होता है, रात में जमीन बहुत ठंडी, पानी स्टिल मॉडरेट होता है। यानी कि पानी ना ज्यादा जल्दी ठंडा होगा ना ज्यादा जल्दी गर्म होगा, पर जमीन जो होगी वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होगी। इंपैक्ट ऑन इंडिया, अब इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या इफेक्ट करता है, ठीक है? तो कोस्टल रीजन्स, एग्जांपल मुंबई, चेन्नई, कोची, मराइन टाइम क्लाइमेट, मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर। समर में भी इतना ज्यादा गर्मी नहीं होती है, विंटर में भी ज्यादा ठंडी नहीं होती है। सी का इफेक्ट टेम्परेचर बैलेंस कर देता है, ठीक है? हमने पहले भी देखा कोस्टल रीजन के पास जो होती है वहां पर ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। क्यों? क्योंकि वहां का जो समुद्र होता है पानी, वो उसके टेम्परेचर को बैलेंस कर देता है। मुंबई में दिसंबर में भी 25 डिग्री सेल्सियस और जून में 35 डिग्री सेल्सियस मॉडरेट है ना, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। इंटीरियर रीजन्स जैसे एग्जांपल दिल्ली, नागपुर, जो समुद्र से दूर है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है, यानी कि एक्सट्रीम समर में बहुत ज्यादा गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और विंटर में बहुत ज्यादा ठंडी जैसे 5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर जो सी है वो टेम्परेचर बैलेंस नहीं कर पा रहा है। दिल्ली में जून में 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, जनवरी में 5 डिग्री सेल्सियस होता है। देखा डिफरेंस? ये होता है इंटीरियर रीजन्स का हाल। रूल क्या है? सिंपल रूल याद रखो, सी पास इज इक्वल टू मॉडरेट, सी दूर इज इक्वल टू एक्सट्रीम। अगर समुद्र पास में है तो टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा यानी बैलेंस रहेगा, अगर समुद्र दूर है तो टेम्परेचर एक्सट्रीम रहेगा। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऊंचाई कितनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। माउंटेन्स पे टेम्परेचर कम क्यों होता है? चलो समझते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एयर प्रेशर कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर थिन हो जाती है, हीट कम ट्रैप होती है। द मैथमेटिकल रूल के हिसाब से इसका एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी 165 मीटर्स आप ऊपर जाते हो इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
कम होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, या फिर एवरी 1000 मीटर ऊपर जाओ तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। या फिर दूसरा मैथमेटिकल रूल ये कि आप 1000 मीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर 6.5 यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ये रूल याद रखना, एग्जाम्स में आता है। रियल एग्जांपल अगर देखें तो चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। दिल्ली सी लेवल पर है, समर में 40 डिग्री सेल्सियस, शिमला 2000 मीटर ऊंचाई पर है, वहां पर सेम टेम्परेचर सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। कैलकुलेट करेंगे अगर 2000 मीटर डिवाइड बाय 165 मीटर, अराउंड 12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा, यानी कि हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूला से ये एग्जांपल मैच होता है। आप समझो, शिमला के आसपास भी कोई समुंदर नहीं है, दिल्ली के आसपास भी कोई समुंदर नहीं है, बट दिल्ली क्योंकि जमीन पर है, ऊंचाई पर नहीं है, इसलिए वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस, और शिमला 2000 मीटर की हाइट पर है, इसीलिए वहां पर 25 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, हिमालयन पीक को देखो। एवरेस्ट K2, इतनी गर्मी होती है नीचे प्लेन में, बट पीक पे हमेशा स्नो, टेम्परेचर नेगेटिव रहता है क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, 8000 प्लस मीटर्स। यानी कि आप देखो हिमालय रीजन में गर्मी में भी जाओगे तो हिमालय पे तो बर्फ ही होता है क्योंकि 8000 की ऊंचाई पर है, वहां पर ठंडा ही रहता है हमेशा, बट वहीं पर ग्राउंड लेवल पर देखोगे तो गर्मी होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, हायर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू मोर रेनफॉल। ठीक है, जितना ऊपर एल्टीट्यूड पे जाओगे उतनी बारिश देखने को मिलेगी। क्यों? मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर वाली हवा नीचे होती है, जब ये एयर माउंटेन से टकराती है ऊपर उठती है, ऊपर जाके कूल हो जाती है ठंडी, और कूल होने से मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है, रिजल्ट बारिश आती है। इसलिए मेघालय ये माउंटेन पे इतना ज्यादा बारिश, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं इसको। ठीक है, माउंटेन्स की वजह से जो बारिश होती है उसको क्या बोला जाता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल बोला जाता है। अब आता है चौथा फैक्टर, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स फैक्टर है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हवा। ये फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के मॉनसून के लिए। तो ध्यान से सुनो, इंडिया में बारिश आने का मेन रीजन यही है। पहले समझो प्रेशर क्या होता है। हाई प्रेशर, जहां एयर कूल हो जाती है, नीचे बैठ जाती है हैवी एयर। लो प्रेशर, जहां एयर हॉट होती है, ऊपर उठ जाती है लाइट एयर। और विंड क्या होता है? विंड एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सिंपल, हवा हमेशा हाई से लो की तरफ चलती है। इंडिया पोजीशन, अब इंडिया की जियोग्राफिकल पोजीशन देखो। इंडिया नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड विंड्स के पाथ में आता है। ये ट्रेंड विंड्स क्या है? ये वो विंड्स है जो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट होती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और कॉरिलोफोलिस फोर्स, अर्थ का रोटेशन की वजह से, इस वजह से ये विंड्स डिफ्लेक्ट होकर इक्वेटर की तरफ ब्लो, यानी कि हवा चलने लगती है। पुराने टाइम में सेलर्स इन हवा का यूज करके ओशियनिक ट्रेड के लिए, इसलिए नाम ट्रेड विंड्स हिस्टोरिकल कनेक्शन है। पहले के जमाने में ये हवा को देख के लोग समुद्र के अंदर ट्रेड यानी बिजनेस करने जाते थे, इसीलिए इसका नाम ट्रेड विंड्स रखा हुआ है। अब सीजनल पैटर्न समझते हैं। ठीक है, सीजनल पैटर्न हम लोग देखते हैं किस तरीके से आता है। विंटर, ठीक है, विंटर में क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर दिसंबर से फरवरी तक आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ ऑफ हिमालय, सेंट्रल एशिया में बहुत ठंडी, तो वहां हाई प्रेशर डेवलप होता है। इंडिया और ओशनिक एरिया साउथ के अंदर कंपैरेटिवली वार्म, लो प्रेशर डेवलप होता है। रिजल्ट, विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हाई टू लो। ठीक है, अपन ने देखा कि पहले आप समझो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन से होते हैं, लो और हाई। लो यानी जहां पर गर्मी वाला होता है, हाई यानी यहाँ पर क्या होता है कि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप होता है। अब विंड का सिंपल फॉर्मूला है, वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ, हाई टू लो, जहां पर हाई प्रेशर है वहां से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो हाई प्रेशर कौन से में है? नॉर्थ में, और लो प्रेशर कौन से में? साउथ में। तो हवा कहां से चालू करेगी? विंड नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ठंडी हवाएं हमारे यहाँ पर एंटर होती है। ये विंड है नॉर्थ ईस्ट विंड्स, सेंट्रल एशिया से आती है। और ये विंड्स कैसे है? कोल्ड एंड ड्राई, क्योंकि लैंड से आ रही है, ओशियन से नहीं। इसीलिए विंटर में क्लियर स्काई, कोई बारिश नहीं, और ठंडा एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। समर सीजन पैटर्न को समझते हैं, जो मार्च से मई में होती है। अब समर में उल्टा होता है, सेंट्रल एशिया और इंडियन लैंडमास पे बहुत गर्मी होती है, तो वहां पर लो प्रेशर होता है।
इंडियन ओशन में रिलेटिवली कूल हाई प्रेशर होता है और विंड कौन सी तरफ फ्लो करती है, हाई टू लो, यानी हाई कौन सी तरफ है, साउथ की तरफ, और लो कौन सी तरफ है, नॉर्थ की तरफ। तो जब हाई टू लो साउथ से नॉर्थ की तरफ हवाएं चलती है तो तब हमारे यहाँ पर समर सीजन देखने को मिलता है। ये है साउथ वेस्ट मॉनसून मीन्स आवर फेमस मॉनसून। वाई मॉनसून ब्रिंग्स रेन, अब मैजिक यहां होता है, ये साउथ वेस्ट विंड जब इंडियन ओशन, अरेबिक सी, बे ऑफ बंगाल, इन तीनों से बहुत सारा पानी अपनी बॉडीज में भर के गुजरती है, यानी बादल अपने अंदर पानी लेके गुजरते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है फुल सेचुरेशन। फिर जब ये मॉइस्चर लैंडेड विंड इंडिया के लैंड पे एंटर करती है और माउंटेन से टकराती है तो बूम, बारिश होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जून से सितंबर नॉन स्टॉप रेन, 80% एनुअल बारिश हमारी इन्हीं 4 महीनों के अंदर होती है। जियोग्राफिक एडवांटेज क्या होता है, इंडिया की जियोग्राफी परफेक्ट है मॉनसून के लिए। इंडियन ओशन साउथ में है, ह्यूज वाटर सोर्स, अरेबियन सी वेस्ट में है, मॉइस्चर मिलता है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, उससे भी मॉइस्चर मिलता है, 3 तरफ से पानी, तो विंड को मॉइस्चर मिलता रहता है। ये नेचुरल एडवांटेज है इंडिया को। चलो अब फैक्टर समझ गए, अब बात करते हैं सीजन की। इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, पुराने टाइम के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर 6 सीजन माने जाते हैं। पहला होता है हेमंत यानी विंटर, ठीक है। फिर आता है शिशिर यानी कि लेट विंटर, वसंत यानी स्प्रिंग, ग्रीष्म यानी समर, वर्ष यानी रेनी, और शरद यानी ऑटम। ये संस्कृत नेम्स है, पोएटिक है ना, बट प्रैक्टिकली इन 6 हार्डली को मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, बेयरली नोटिसेबल, ठीक है। यानी मॉडरेट अगर हम देखते हैं ये 6 है, बट इसके अंदर जब चेंज होता है तो हमें ये 6 सीजन चेंज हुए नहीं दिखते। हमको मॉडर्न हिसाब से अगर हम देखें तो 4 सीजन देखने को मिलते हैं। 4 सीजन कौन से होते हैं, पहला कोल्ड वेदर सीजन यानी कि हमारा विंटर जो होता है दिसंबर से फरवरी, हॉट वेदर सीजन यानी समर जो होता है मार्च से मई, एडवांसिंग मॉनसून यानी रेनी जून से सितंबर, और रिटेन मॉनसून यानी अक्टूबर टू नवंबर। ये ज्यादा क्लियर है, डिस्टिंक्ट डिफरेंस है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, एक पैटर्न नोटिस करो, हर सीजन 2 मंथ्स का होता है अप्रोक्सीमेटली, वेदर ऑलमोस्ट सेम रहता है 2 महीनों के लिए, इसीलिए एक सीजन कहते हैं। सिंपल लॉजिक है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न होती है। अब डिटेल में पढ़ते हैं विंटर सीजन, दिसंबर से फरवरी। ये सीजन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि नॉर्थ और साउथ इंडिया में बहुत डिफरेंस होता है। बेसिक फीचर्स की अगर बात करें, पहले ओवरऑल फीचर्स समझ लो। सन की पोजीशन क्या होती है, सन साउथर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकली शाइन कर रहा है 22 सितंबर टू 21 मार्च तक, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अराउंड। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जहां इंडिया है को इनडायरेक्ट सनलाइट मिलता है, यानी कि कम सनलाइट मिलती है। विंड पैटर्न समझो, नॉर्थ ईस्ट विंड ब्लो कर रही है सेंट्रल एशिया से ये विंड, और कहां जा रही है, साउथ की तरफ, यानी नो मॉइस्चर इज इक्वल टू नो रेन, मोस्टली पूरा ड्राई रहता है। स्काई की कंडीशन कैसी होती है, क्लियर होती है, क्लाउडलेस होती है, कोई बादल देखने को नहीं मिलेगा, कोई मॉइस्चर देखने को नहीं मिलेगा। ब्रिंग सनी डेज बट कोल्ड, आती हमारे यहाँ पर धूप है बट वो कैसी होती है, ठंडी होती है। नॉर्थ इंडिया का विंटर देखे तो अब नॉर्थ इंडिया की विंटर डिटेल में समझाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्पेशली कंपैरेटिवली कूलर क्यों होता है, सी से दूर है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एक्सट्रीम, हमने देखा कि समुद्र से दूर है इसलिए यहाँ पर एक्सट्रीम ही होता है, ठंडी भी ज्यादा गर्मी भी ज्यादा, तो ठंडी कैसे होगी, एक्सट्रीम ही होगी। हाई प्रेशर डेवलप्ड होता है यहाँ पर, कोल्ड विंड और टेम्परेचर कम होता है। सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट कोल्ड विंड्स हमारे यहाँ पर आती है। एक्चुअल फिगर देखो, इलाहाबाद अराउंड 16 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होता है, कोलकाता 18 डिग्री सेल्सियस, शिमला और दार्जिलिंग 5 डिग्री सेल्सियस, लेह वगैरह अगर आप देखते हो, लेह लद्दाख द्रास, तो यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस से -45 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलेगा। हिमालयन इफेक्ट की बात करें तो अब एक लाइफ सेविंग रोल है हिमालयास का। स्टोरी सुनो, सेंट्रल एशिया में जहाँ पे साइबेरिया, मोंगोलाइट साइड, इन सारे साइड की बात कर रहे हैं, विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड होती है, -50 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये विंड डायरेक्टली इंडिया में आए तो क्या होगा, डिजास्टर, हम लोग लिविंग इम्पॉसिबल हो जाएगी, हम इंडिया में जी ही नहीं सकेंगे अगर इतनी ठंडी हवाएं, इतनी ठंडी हमारे इंडिया में आएगी। बट गेस व्हाट, सेंट्रल हिमालयस वो जायंट वॉल की तरह है, इन विंड्स को ब्लॉक कर देता है। ये विंड्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो इंडिया को प्रोटेक्शन मिलती है सेवरल कोल्ड से। थैंक यू हिमालयस नेचुरल शील्ड,
समझ में आया? हिमालय जो होता है वो क्या करता है, एक दीवार की तरह, एक चट्टान की तरह खड़ा होता है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा ठंडी इंडिया के अंदर आ पाती नहीं है, वो सारी ठंडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेता है। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो कोल्ड वेव्स कॉमन है, अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, फ्रॉस्ट पड़ जाती है, सुबह सुबह फॉग वगैरह देखने को मिलती है, मॉर्निंग में सब कुछ व्हाइट धुंधला धुंधला होता है, कभी कभी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे -0 डिग्री सेल्सियस से कम देखने को मिलता है। कॉटन क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, किसकी वजह से? फॉग की वजह से। फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम देखने को मिलती है। राजस्थान की बात करें तो डेजर्ट एरिया में विंटर में कोल्ड वेव का ग्रिप रहता है, दिन में मॉडरेट, रात में एकदम ठंडी, टेम्परेचर बहुत ही रैपिडली गिर जाता है। हाई माउंटेन रीजन्स में स्नोफॉल्स देखने को मिलती है, हिमालयस वगैरह में जैसे ही स्नोफॉल होती है, कोल्ड एंड हैवी विंड्स रश करती है, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाती है, सडनली टेम्परेचर पूरा माइनस में आ जाता है। न्यूज में सुना होगा कोल्ड वेव ड्यू टू स्नोफॉल इन हिल्स, हम न्यूज वगैरह में देखते हैं कि बर्फ की वजह से कोल्ड वेव आना शुरू हो गई। साउथ इंडिया के अगर विंटर की बात करें तो अब कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर है, यहाँ विंटर का मतलब ही अलग है। वाई सो डिफरेंट? रीजंस क्लियर है, टॉरिड जोन में, इक्वेटर के पास है, नेचुरली गर्मी रहती है यहाँ पर, पेनिनसुलर शेप है, तीनों तरफ से क्या है इनके पास? पानी। पानी यानी अगर ये समुद्र से नजदीक है तो इनका टेम्परेचर कैसा होगा? मॉडरेट होगा, यानी ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। सी के पास है इसीलिए इनका टेम्परेचर बैलेंस रहता है। रिजल्ट क्या आता है? साउथ इंडिया में इतनी ज्यादा ठंडी फील होती नहीं है जितनी नॉर्थ इंडिया में फील होती है। एक्चुअल टेम्परेचर देखो, चेन्नई में 25 डिग्री अराउंड रहता है, कोची में 26 सेल्सियस डिग्री अराउंड रहता है, इतना तो नॉर्थ इंडिया में समर्स में होता है कभी कभी। तो जब नॉर्थ इंडिया में लोग रजाई में होंगे, साउथ इंडिया में लोग एसी चला रहे होंगे, ये है डाइवर्सिटी। साउथ इंडिया में विंटर है क्या? टेक्निकली यस, प्रैक्टिकली प्लीजेंट वेदर होता है, वेरी प्लीजेंट एंड हेल्दी सीजन, नॉट टू हॉट नॉट कोल्ड, परफेक्ट, लॉन्गर नाइट शॉर्टर डेज बट नॉट एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, यहाँ पर भी दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी होती है बट इतनी ठंडी होती नहीं है। ड्यू एंड फॉग कॉमन होती है, सुबह सुबह आपको यहाँ पर भी फॉग्स वगैरह देखने को मिलेगी, बट दिन में कंफर्टेबल, दिन में ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं। बेस्ट टाइम टू विजिट साउथ इंडिया दिसंबर टू जनवरी, परफेक्ट वेदर रहता है अगर आपको साउथ इंडिया घूमना हो। रेनफॉल का पैटर्न समझते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, जनरली विंटर ड्राई सीजन है, राइट, कोई बारिश नहीं है, बरोबर, बट कुछ रीजन्स में विंटर में भी बारिश होती है। देखो क्या होता है, मोस्टली लैंड से आने वाली जो सूखी हवा, ड्राई विंड्स होती है, रेन नहीं लाती है, बट बे ऑफ बंगाल से आने वाली नॉर्थ ईस्ट विंड जो होती है, ये थोड़ी ह्यूमिडिटी यानी भेज लेके आती है, और ये विंड्स कहाँ रेन देती है? कोरोमंडल कोस्ट पे, यानी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कोस्ट पे बारिश देती है। चेन्नई एरिया में नवंबर दिसंबर में रेन, ये इन्हीं विंड्स की वजह से होती है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखते हैं, और एक फियोनिमा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये क्या है? वेस्ट एशिया से आने वाली वेदर सिस्टम मेडिटेरियन एरिया से, ये ओकेशनली नॉर्थ इंडिया में अनसीजनल रेन देती है। अब माउंटेन्स में स्नोफॉल भी इन्हीं वजह से होता है। ये विंटर रेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी, राबी क्रॉप, वीट के लिए पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो रेन होती है वो कभी कभी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है राबी क्रॉप्स के लिए। और विदाउट विंटर रेन, यानी कि ये जो विंटर रेन होती है, इसके बिना हमारे जो वीट क्रॉप होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो विंटर रेन जो है वो अनवांटेड नहीं है, यानी कि इसकी जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है, हमें विंटर रेन की जरूरत है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में ओकेशनली विंटर रेन होती है, लोकली इसको कहते हैं मावठू, यानी कि अनसीजनल रेन, गुजराती लोकल में इसको मावठू बोला जाता है। कभी कभी ये क्रॉप्स को डैमेज कर देती है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होती है, फार्मर्स को दिक्कत होती है, टाइमली हार्वेस्ट प्लान डिस्टर्ब हो जाता है। गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं फार्मर्स को मावठू की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये पार्ट हम लोग यही तक रखेंगे, आप कमेंट्स में बताइए आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। इस पार्ट के अंदर हमने व्हाट इज क्लाइमेट, व्हाट इज वेदर, उसको क्या अफेक्ट करता है, सीजन्स क्या होते हैं, उसके अंदर का विंटर सीजन हमने पूरा डिटेल में अच्छे से देख लिया। आगे का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगा जो कल ही अपलोड होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी लोड मत लीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।